नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, पीजीएमई और बीएससी नर्सिंग 2022 सेशन के लिए, साथ ही केजीएमयू और एबीवीएमयू के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपके जीके जनरल नॉलेज के करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो उसी के पोर्शन को आपको इस वीडियोस के माध्यम से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर किए गए हैं। इनके अलावा मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे जो आपके जनरल नॉलेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियोस बना रखे हैं, तो आप उन वीडियोस को जरूर देखिए, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। साथ ही आपके इंग्लिश ग्रामर और पीसीबी जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पोर्शन भी आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो आपके पास में समय बिल्कुल कम बचा है। पीजीएमईआर का एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका 28 जुलाई को कंडक्ट करवाया जाएगा, और साथ ही आपका केजीएमयू और एबीवीएमयू का एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका 31 जुलाई को कंडक्ट करवाया जाएगा। दोनों में पीसीबी का पोर्शन इक्वल है। आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड आपका पूछा जाएगा। इंग्लिश ग्रामर आएगी, और साथ ही आपका करंट अफेयर का सेक्शन भी उसमें पूछा जाएगा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए मैंने ऑब्जेक्टिव ई बुक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से प्रोवाइड करवा रखी है, जरूर अवेल करें, वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और साथ ही इंग्लिश ग्रामर के लिए भी आपको ई बुक प्रोवाइड करवा रखी है, तो लास्ट टाइम में आप उनकी हेल्प से आप अपना अच्छा खासा स्कोर है वो गेन कर सकते हैं, और आपको ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन उन्हीं ई बुक में से ही देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, साहिबगंज वेयर द इंडस्ट्रियल क्लस्टर इज बीइंग डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये रिसेंट न्यूज़ में जो प्लेसेस रहे हैं, तो वो सारे के सारे इस वीडियोज़ में कवर करने की कोशिश की जाएगी। तो साहिबगंज है, वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलप किया है। तो ये साहिबगंज कहाँ पे पड़ेगा? इस आपके दिए उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या झारखंड में? तो साहिबगंज पड़ेगा आपका झारखंड में। झारखंड में आपका साहिबगंज है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सेना भवन, आपका जो सेना भवन है विच वॉज सीन इन न्यूज़ रिसेंटली इज टू बी बिल्ट इन विच स्टेट। तो द सेना भवन है उसे कौन से स्टेट या यूटी में बनाया गया? यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। तो ये कौन से राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में इसे बनाया गया है? लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, चंडीगढ़ में या न्यू दिल्ली में? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका न्यू दिल्ली में द सेना भवन को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए स्ट्रेटजिक ब्रिज ओवर रिवर सुबनसिरी। तो आपको ये नदी का ध्यान में रखना है। सुबनसिरी रिवर पे एक स्ट्रेटजिक ब्रिज बनाया गया है, दैट वाज रिसेंटली रिवैम्प्ड एंड इनॉग्रेटेड, इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो ये जो रिवर सुबनसिरी है, इसके ऊपर एक ब्रिज बनाया गया है, और इस ब्रिज को रिवैम्प किया गया। पहले भी था लेकिन अभी इससे अच्छे से बना दिया गया है, तो इसका इनॉग्रेशन भी कर दिया गया। अब आपको ये बताना है कि जो सुबनसिरी नदी है वो कौन से स्टेट या यूटी में पड़ती है? आसाम में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश या आपका हिमाचल प्रदेश में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश में आपकी सुबनसिरी रिवर है वो लोकेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO हैज़ कंस्ट्रक्टेड ए क्लास 70 ऑल वेदर परमानेंट ब्रिज ऑन विच रिवर। तो सभी वेदर को सहन करने वाला ब्रिज है, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है। इसे क्लास 70 में काउंट किया जाता है। तो ये कौन सी नदी पे बनाया गया है? रावी, तंगरी, सतलज या व्यास? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रावी नदी पे ये ब्रिज बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंडियन ऑयल एंड एनटीपीसी लिमिटेड पार्टनर्स टू डेवलप ए वेस्ट टू एनर्जी प्लांट एट विच इंडियन स्टेट। तो इंडियन ऑयल लिमिटेड और एनटीपीसी ने मिलकर पार्टनरशिप में वेस्ट टू, जो वेस्ट होता है उससे एनर्जी बनाने के लिए एक प्लांट है वो डेवलप करने के लिए पार्टनरशिप की है। तो ये जो प्लांट है वेस्ट टू एनर्जी के लिए, ये कहाँ पे बनाया जाएगा? महाराष्ट्र में, न्यू दिल्ली, ओडिशा या छत्तीसगढ़ में? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका न्यू दिल्ली में ये बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल इन द कंट्री मतलब इंडिया में, श्री पद्म स्वामी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ केरला। तो जो सबसे देश का अपना सबसे रिचेस्ट, सबसे अमीर या पैसों वाला जो मंदिर है उस श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल है, ये केरला में लोकेटेड है। अब केरला ही कौन सी सिटी में है, इंपॉर्टेंट है ये, कोचीन, कोझिकोड, तिरुवनंतपुरम या कन्नूर? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI विच इंडियन स्टेट कुड कंटेन वेनेडियम डिपॉजिट्स। तो वेनेडियम के भंडार हैं वो कौन, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सर्वे किया है, तो कौन से स्टेट में वेनेडियम के भंडार पाए गए? झारखंड, बिहार, अरुणाचल प्रदेश या उड़ीसा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, महात्मा गांधी सेतु ब्रिज दैट वाज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो महात्मा गांधी सेतु ब्रिज है, ये कौन से स्टेट में है? वेस्ट बंगाल, बिहार, गुजरात, उत्तराखंड। करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार में। नितिन गडकरी जी ने इनोग्रेटेड किया है, रिसेंटली ये न्यूज़ में रहा है। तो अपने जो परिवहन, सड़क और परिवहन मंत्री वो नितिन गडकरी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ए 426 मीटर केबल स्टेड ब्रिज हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस दुर्गम चेरुवु लेक। तो ये एक लेक है, दुर्गम चेरुवु लेक नाम है इसका। तो ये कौन से स्टेट में है? मेन आपका जो क्वेश्चन बनता है, ये लेक का नाम है, झील का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कौन से स्टेट में। तो उस झील के ऊपर 426 मीटर का केबल स्टेड ब्रिज, केबल पे जो एक ब्रिज होता है जो लटका हुआ झूलता हुआ, वो ब्रिज बनाया गया है 426 मीटर का। तो ये जो लेक है वो कौन से स्टेट में है? कर्नाटका, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बूमला वेयर जोगिंदर वॉर मेमोरियल हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये बूमला, जैसे ये पास होते हैं, रास्ते होते हैं, उन्हें पास कहा जाता है। तो वहाँ पे जोगेंद्र वॉर मेमोरियल है, उसका भी उद्घाटन किया गया। तो ये कौन से स्टेट में है? जोगेंद्र वॉर मेमोरियल, ये पूछा जा सकता है। तो ये कौन से स्टेट में है? यहाँ पे आपको ऑप्शन दी गई, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जवाहर रीजन इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में रीजन है जवाहर रीजन, तो कोल्ड एज मिनी महाबलेश्वर। तो इसे मिनी महाबलेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। फॉर देयर कल्टीवेशन ऑफ विच प्रोड्यूस। तो कौन सी कल्टीवेशन के लिए जो उसका उत्पादन करती है उसके लिए इन्हें मिनी महाबलेश्वर बोला जाता है। महाराष्ट्र में है ये। कॉटन के लिए, स्ट्रॉबेरीज या शुगर केन या पाइनएप्पल के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रॉबेरीज के लिए। जो जवाहर रीजन है उसे मिनी महाबलेश्वर के नाम से भी जाना जाता है स्ट्रॉबेरीज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, थोबल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हैज़ बीन इनोग्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, ये कौन से स्टेट में इनोग्रेट किया गया? आसाम, मणिपुर, वेस्ट बंगाल, बिहार। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब एंड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब, ये दोनों कहाँ पे अप्रूव किए गए? कौन से सिटी में ये बनाए जाएंगे? पुणे में, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम या जोधपुर में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा में। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब एंड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब, ये दोनों बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दुलांगा कोयल माइन विच बिकम कमर्शियल ऑपरेशनल रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये दुलांगा कोल माइन है, ये अभी कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया गया है यहाँ पे। तो ये कौन से स्टेट में? वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा या तेलंगाना। दिए गए ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर देना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रातले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट विच वाज मेकिंग न्यूज रिसेंटली इज बीइंग सेटअप विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इसका नाम ध्यान रखना, उत्तराखंड में, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर या अरुणाचल प्रदेश में। तो जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर से एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली पूछा जाएगा, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में 370 और 35 से हटने के बाद में जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी किया जा रहा है दूसरे कंट्रीज से। तो एक ना एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोबी दुर्गापुर नेचुरल गैस पाइपलाइन ए पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो धोबी दुर्गापुर नेचुरल गैस पाइपलाइन है, ये कहाँ पे है? मेन क्वेश्चन आपका ये, आसाम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा या बिहार में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन विच स्टेट द एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड रिसर्च इन लाइव स्टॉक एंड एनिमल साइंस इज एरलास हैज़ बीन इनोग्रेटेड रिसेंटली। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। आई होप आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल रहा होगा। इसी तरीके से मैं अदर वीडियोज़ भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं कोशिश करूँगा कि वीडियोज़ के माध्यम से कवर करवा सकूँ। अब आपके पास में काफ़ी कम समय बचा है, तो इस कम समय को सही तरीके से यूटिलाइज़ करना है
और मेरे द्वारा जो ऑब्जेक्टिव ई बुक दी गई है इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी एक ही जगह पे दोनों क्लासेस 11th और 12th एंड सेट का कंप्लीट सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। ये आप ज़रूर फॉलो करें। आप चाहे ABVMU की प्रिपरेशन कर रहे हो KGMU के लिए, या आप CPP नेट के लिए, या आपकी PGMR BSc नर्सिंग के लिए, सभी के लिए ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3-in-1 ई बुक फॉर्मेट में आपको अवेलेबल करवाई गई है। सारे के सारे आपके क्वेश्चंस हैं वो एज इट इज़ इसमें देखने को मिलेंगे, और हो सकता है कि आपके जो वैल्यू चेंज होके मिले। और सारे के सारे इसमें दोस्तों इजी, मीडियम, डिफिकल्ट तीनों लेवल के क्वेश्चन कंपाइल किए गए हर एक चैप्टर के, और हर एक क्वेश्चन का डिटेल आंसर और सॉल्यूशन भी आपको दिया गया है। इंग्लिश मीडियम में आपको ये अवेलेबल करवाई गई है, जरूर अवेल करें। साथ ही जो इंग्लिश ग्रामर की ई बुक है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा। वैसे मैंने आपको थ्योरी बेस्ड ई बुक भी प्रोवाइड करवा रखी है, लेकिन उसको अभी फॉलो करने का समय नहीं है, क्योंकि 2 साल में आपने जो थ्योरी रीड की है, 2 साल में अपनी प्रिपरेशन की है, उसके बाद में आप अभी 12th पास आउट हुए हो, तो आप इतने कम समय में किस तरीके से कर पाओगे थ्योरी को। तो आप ऑब्जेक्टिव पे ही फोकस करें। अवेल किस तरीके से कर सकते हैं, चाहे आपकी ऑब्जेक्टिव बुक हो या इंग्लिश ग्रामर ई बुक हो, दोनों का प्रोसेस सेम है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया उस पर क्लिक करना है। इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इसमें आपको यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें आपको अपनी डिटेल फिल करनी है, जैसे कि नेम, एक्टिव ईमेल आईडी, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करनी है, और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे पेमेंट के लिए पूछा जाएगा। आप फोनपे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जो मोड हो उससे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कन्फर्मेशन के बाद में डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं कर पाते हैं, जो ईमेल आईडी यहाँ पे फिल किया, यहाँ पे भी आपको ई बुक डाउनलोड करने का लिंक सेंड किया जाएगा, वहाँ से भी आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से जो इंग्लिश ग्रामर की ई बुक है उसे भी अवेल कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम में अगर आप सही स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं और सही तरीके से स्टडी करते हैं, अपना एफर्ट भी उसी चीज़ पर डालें जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके, तो आप उसी चीज़ को ही फॉलो करें। कोई भी डाउट हो, कोई भी शो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम में फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं, या मेरी जो टेलीग्राम की पर्सनल आईडी है उस पर मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं, @SC007। तो फिलहाल के लिए इतना ही। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।